हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप लोगों के साथ। और आज एक ऐसी शख्सियत से हम मिलने वाले हैं जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। हम उनकी वीडियोस देखते हैं और उनकी वीडियोस के थ्रू हम हमारी नेचर से मिलने वाली जो पावर्स हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, हम उसे हर रोज़ अपने अंदर उतारते हैं। और आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ। तो आइए आप और हम मिलते हैं उनसे, जो है आपकी और हमारी स्पिरिचुअल गाइड चैताली हिमांशु चैताली से। हाय चैताली, हाउ आर यू? हेलो, नमस्कार चैताली, थैंक यू सो मच। एक तो आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए निकाला और बहुत सारे व्यूअर्स चाहते थे कि आप खुद हमसे बात करें, और आज एक ऐसा मौका जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है द लकीस्ट हूँ। चैताली, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने आपकी वीडियोस देखे, आपकी टिप्स हमने देखी, बहुत सारे एक सबसे खूबसूरत जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा वो था कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वाला जो वीडियो था वो। और मैंने उससे कुछ चीज़ें की और मैंने अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में जो फाइल थी आपके बताए हुए नुस्खे के हिसाब से मैंने उसको डिलीट किया। डेफिनेटली मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड आई एम श्योर, आई एम प्रॉमिस टू यू कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चैताली, हम लोग सुनते रहते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, ये क्या है, ज़रा आप थोड़ा सा बताएंगे हमें कुछ? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन रितेश जी। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं, आपके कुछ सपने हो सकते हैं। हाउ यू गेट दैट। एग्ज़ाम्पल, कई लोगों को बहुत दिक्कत होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सेम वे वाइसा वर्सा किसी को बहुत इजीली वो चीज़ें मिल जाती है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है, इसको चीज़ें इजीली मिल जाती है। सो इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन मतलब अपने गोल्स को अपने तरीके से अचीव करना। इसका भी एक साइंस है। ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मेन साइंस बिहाइंड द मैनिफेस्टेशन। और बुक सीक्रेट में भी वो लिखा गया है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहे तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन। चैताली, हमने सुना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, बहुत ईजीएस्ट टेक्निक भी होती होंगी। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने सुना है कुछ 777 के बारे में, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। लेकिन जो सबसे इजी टेक्निक है, एक तो विजुलाइज करना। जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि ये आपके साथ हो, उसे एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हुए या इवन सिर्फ सोचते हुए कि वो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी होती है, हो रही है। जैसे आपने कल्पना की है कि आपका कोई नया घर बने। You are supposed to see yourself the dream house you are dreaming for. कितने बेडरूम का होगा, किस तरह का फर्नीचर होगा, कैसा उसका डेकोर होगा और किस तरह से आप वो घर में अपने तरीके से रहेंगे। अगर आप उसे विजुअलाइज करने में सक्षम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रिएशन आपने ऑलरेडी यहाँ पे शुरू कर दिया है। और मैनिफेस्टेशन जब यहाँ से क्रिएशन शुरू होता है उसके बाद होना शुरू होता है। नाउ कमिंग टू द 777 ये नंबर भी एक एंजल नंबर है। 7 इज़ अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और ये इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, ये पर्पल कलर से बहुत रेजोनेट करता है। 777 एक राइटिंग मेथड है जहाँ पे आप जो चाहते हैं वो आप 7 टाइम्स 7 बार लिखते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में। मॉर्निंग 7 AM, इवनिंग 7 AM एंड कंसेक्यूटिव कंटिन्यूस 7 days। 7 AM, इवनिंग 7 PM और 7 दिन लगातार उसी समय। तभी वही है टेक्निक 777। वाओ, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। लेकिन उसके लिखने का भी एक तरीका है। आप उसमें कौन सी अफर्मेशन डालेंगे या उसे किस तरह से लिखेंगे। यू आर सपोज टू राइट जैसे वो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी घटित हो चुकी है या आपकी तरफ ऑलरेडी आ चुकी है। अगर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे 1 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, अगर ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, देन हाउ विल आई सपोज टू राइट दैट। तो मैं उसे लिखूँगी
मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं बाय एंड ऑफ दिस मंथ। और यही लाइन आपको लगातार 7 बार 7 AM 7 PM 7 कंटिन्यूस डेज लिखनी होती है। एंड सेकेंडली, जब आप ये लिखते हैं उसके बाद उसको फील भी करना होता है लाइक इट इज़ ऑलरेडी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। 1 लाख रुपए ऑलरेडी आपके अकाउंट में जमा हो चुके हैं। इस तरह से आपको उसे फील भी करना होता है। सेम वे जब आप कोई रिलेशनशिप के लिए भी इसे यूज़ करते हैं, यू कैन यूज़ फॉर इवन रिलेशनशिप्स एज वेल। रिलेशनशिप के लिए भी आप वैसे ही रखेंगे कि मेरे रिश्ते XYZ पर्सन के साथ अच्छे हो रहे हैं या हो चुके हैं, या मुझे इनसे प्रेम, इज्जत या वो अपनापन मिलने लगा है। दिस यू कैन यूज़ फॉर इवन योर वर्क प्लेस। आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप शादी, रिलेशनशिप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफ़र, ये हर डायरेक्शन में काम करता है, इंक्लूडिंग योर फिजिकल हेल्थ। आई एम गेटिंग हेल्दियर डे बाय डे, इवन दैट यू कैन अफर्म एंड यू कैन राइट। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है जो कुछ भी लिखा जाता है वो सब एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये हो चुका है या आने वाले हैं या हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव जो हमारी सोच होती है उसके साथ ही हमें ये करना होता है, क्योंकि ये क्रिएशन है। व्हेन यू कैन क्रिएट फर्स्ट थिंग हियर इन योर कंप्यूटर और इन योर ह्यूमन ब्रेन, तब वो एक्चुअलाइजेशन में हो सकता है। जैसा कि चैताली ने हमें बताया कि 777 एक टेक्निक है जो हमें सुबह और शाम के वक्त 7 बजे 7 दिन लगातार करनी होती है, जिससे कि हम जो चीज़ सोचते हैं वो होना संभव हो जाती है। क्योंकि चैताली ने अपने एक वीडियो में हमें कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था, जैसा भी आप जिक्र कर रही थी, तो उसमें चैताली ने ये बताया था कि कुछ फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है और फिर वही हमारे सामने आती है। तो ठीक वैसे ही ये हमारे माइंड का ही एक पार्ट हो जाता है। जब हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारे जहन में छप जाता है और धीरे धीरे वो चीज़ जो हमने लिखी है हमारे साथ काम करना शुरू हो जाती है। तो मेरी एक और टिप भी है कि जब आप ये एक्सरसाइज करें, हो सके तो इसे पर्पल पेन से ज़रूर लिखें, इससे इसका रिजल्ट्स बहुत जल्दी इन्हांस हो जाता है। तो सिर्फ ये हमारा माइंड है जो उन बातों को जो हम लिखते हैं धीरे धीरे विजुअलाइज करके हकीकत में बदलना शुरू हो जाता है। चैताली, ये तो हुआ 777 टेक्निक। क्या इसके अलावा भी कोई टेक्निक होती है जो इतना ही इफेक्टिव होती है या काम करती है? रितेश जी, ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती है। एक और टेक्निक भी सिमिलर वे में है विच इज़ कॉल्ड 369। ये भी बहुत फेमस है। 369 नंबर का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। 3 आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, 6 नंबर आपकी इनर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है और 9 नंबर आपके रीबर्थ को भी कनेक्ट करता है। मतलब जो चीज़ें अभी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है वो उसे डिलीट करने में या उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। 369 में भी सेम तरीका होता है आप, लेकिन वो पर डे, एवरी डे 3 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन द आफ्टरनून और इवनिंग एंड 9 टाइम्स इन द नाइट सेम वे से लिखा जाता है। फिर से पूछना चाहूँगा, 3 दफ़े मॉर्निंग में जी, शाम को 6 दफ़े और या दोपहर में 6 दफ़े और रात को 9 दफ़े। यस, ऐसा ही कुछ बता रहे? बिल्कुल। ओके, तो ये 3, 6, 9 का टेक्निक है। मॉर्निंग में आपको 3 दफ़े या दोपहर में आपको 6 दफ़े और रात के वक्त 9 दफ़े आपको जो चीज़ भी चाहिए वो लिखनी होती है या कुछ इसके लिए कुछ और करना होता है? सेम वे आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना होता है। सो इट्स अ प्रोसेस। इफ़ यू अंडरस्टैंड, यू कनेक्ट टू यूनिवर्स you with your total strength and you remove the obstacle which is no longer serving for you. That's how this method works. इसीलिए मॉर्निंग में 3 बार, दोपहर या शाम में 6 बार और रात को 9 बार इसे करने का इम्पोर्टेंस है। थैंक यू चैताली, बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया आपने। और सच में जैसा आपने कहा मुझे एक याद आती है एक बात, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सुनता है, भले ही हमसे बहुत दूर हो और भले ही हमें वो दिखाई ना देता हो। चैताली, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है क्योंकि किसी ने हमसे कंसल्ट किया था
कि जब आप चैताली से मिलने जाओ तो ये सवाल ज़रूर पूछना। जिस तरह से हम एक आजकल जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बहुत कुछ चीज़ें आ गई है, एक वक्त नहीं था जब इतनी चीज़ें थी, लेकिन आज हम किसी से भी कनेक्ट करना चाहें तो बहुत इजीली हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू मोबाइल या वीडियो कॉल्स, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, क्या डिस्टेंस से भी, एक दूरी से भी हीलिंग पॉसिबल है? डिस्टेंस हीलिंग, एक डिस्टेंस से क्या वो हीलिंग पॉसिबल है? थैंक यू रितेश जी फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आप भगवान में मानते हैं? बट ऑब्वियस, मैं क्या सब मानती हूँ। भगवान से कुछ मांगते हैं, प्रे करते हैं उनको? बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग हूँ, बट ऑब्वियस है कुछ ना कुछ मांगता रहूँगा। और आपको कभी लगता है कि वो आपकी सुनते हैं या आपको देखते हैं या आपको कोई एनर्जी भेजते हैं? सच कहूँ तो जब हम मांगते हैं ईश्वर से तो एक विश्वास के साथ मांगते हैं, एक बिलीव के साथ मांगते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है, तो लगता है कि वो सुनते हैं। मेरा पॉइंट यही है कि ईश्वर हमसे बहुत 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 दूर होने के बावजूद भी हमारा फेथ है जब हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं एनर्जेटिकली, और वो हमें वो चीज़ दे भी देते हैं जो हम चाहते हैं, वेदर इट्स लव, अफेक्शन या कोई भी मॉनेटरी चीज़ है या प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है। भगवान हमें बचाता है, भगवान सब देखता है। ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी है। तो वो डिस्टेंस से ही करते हैं या वो खुद आपके घर आके आपको डोर टू डोर सर्विस दे जाते हैं? एक्चुअली सच कहूँ तो बहुत डिस्टेंस में है। और आप, मेरा जो सवाल था उसमें आपने बहुत खूबसूरती से अपना जवाब दे दिया कि यस, अगर मैं कहूँ कि चैताली का जवाब है जो मेरा सवाल था, क्या डिस्टेंस हीलिंग होती हैं, तो मुझे लगता है चैताली ने जवाब दे दिया है कि हाँ, डिस्टेंस हीलिंग्स होती है। आई थिंक सो आप यही कहना चाहती हैं। बिल्कुल, भगवान हमारी सुनता है। द सेम वे ये बात हो गई, हम पॉजिटिव एनर्जी जो हम ईश्वर से कनेक्ट होने के बाद उनसे रिसीव करते हैं या उनसे कनेक्ट करते हैं जब हम व्रत रखते हैं, चैंटिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी आपकी बातें सुनते हैं या आपसे कनेक्ट फील आता है जब आपको एनर्जेटिकली। द सेम वे नेगेटिव वे में भी आपने सुना होगा कि किसी ने हम पे ब्लैक मैजिक किया है या किसी ने किसी पे ब्लैक मैजिक किया है या टोने टोड़ के किए जाते हैं, तो क्या वो घर आके आपके सामने तो नहीं किए जाते हैं? बट ऑब्वियस ऐसा काम तो कोई सामने क्यों करेगा? तो जब वो चीज़ें आपने जो सुनी है वो डिस्टेंस से हो सकती है, तो कोई पॉजिटिव चीज़ें, वो पॉजिटिव एनर्जी किसी को बेटर हेल्थ, मेंटल स्टेट देने के लिए क्यों नहीं की जा सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ईश्वर इतने डिस्टेंस से हमें सुन सकता है, अगर एक इंसान काला जादू जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, टोने टोड़ के करना, ये अगर एक डिस्टेंस से कर सकता है, तो आई बिलीव और आई होप सो कि अब जो हमारे व्यूवर्स देखते हैं उनको भी इस बात पर विश्वास हो गया होगा कि यस, डिस्टेंस हीलिंग्स काम करती है। सच अ ग्रेट आंसर एंड बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सादे शब्दों में, यही उनको बहुत प्यारे शब्दों में आपने बहुत कुछ समझा दिया। और आज मुझे एक अलग एक एनर्जी का फील हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठा हूँ जिससे मैं बहुत कुछ खींच पा रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा था कि कई बार होता है कि आपकी एनर्जी को शक कर रहा है या आपकी एनर्जी को खींच रहा है, तो मुझे तो ये पॉजिटिव एनर्जी खींच कर अच्छा लग रहा है एंड आई होप सो आप इससे बुरा भी नहीं मानेंगे। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली हम अगली बार चैताली के साथ फिर से आएंगे और फिर से बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, बहुत सारे व्यूअर्स के जहन में, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और चैताली ने अपना बेशकीमती वक्त निकाला है हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया चैताली आपका, और सच में दिल से थैंक यू। और जैसा कि आप हमेशा एक चीज़ कहती हैं, लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म। सो सी यू वेरी सून विद आवर स्पिरिचुअल गाइड चैताली हिमांशु जावेद। Thank you so much, Chैताली।